वेलकम बच्चे, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल समर्पण बाय डी के यादव। मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरीके से आप सभी को मैंने पहला टाइप समझाया, मुझे उम्मीद है कि ठीक उसी सरलतम तरीके से, आसान तरीके से ये टाइप भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और ये जो टाइप है, देखिए मैंने टाइप 2 लेकर आया है। टाइप 2 जो है वो जनरली मैं समझता हूँ कि एक बेसिक सा कुछ चीज़ सीखने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसी के सहारे आगे चल के हम लोग कुछ सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसकी ज़रूरत आने वाले टाइप में लगभग अक्सर आपको मिलता रहेगा, राइट। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि क्यों ना उस चीज़ को पहले ही सीख लिया जाए जिसकी ज़रूरत बार बार हम लोगों को पढ़नी है। तो चलिए मैं आप लोगों को आज का ये टाइप 2 का कैसा सवाल है वो जरा देखिए। हमने हेडिंग लगाया है बच्चे, देखो क्या हेडिंग लगाया। भिन्नात्मक अनुपात को सरलतम अनुपात में बदलें। तो 2 वर्ड है यहाँ, क्या है? 2 वर्ड। देखो क्या लिखा है हमने, एक भिन्नात्मक और एक सरलतम। भिन्नात्मक मतलब भिन्न, भिन्नात्मक मतलब भिन्न, और सरलतम मतलब सरल, सरल करना यानी सिंप्लीफाई रूप में। भिन्नात्मक को अंग्रेजी में फ्रैक्शन बोला जाता है, और सरलतम का मतलब आप जानते ही हैं, सिंप्लीफाइड, सिंप्लीफिकेशन करना है उसका थोड़ा, यानी एक रेशो भिन्न में रहेगा और दूसरा रेशो भिन्न से परे रहेगा, यानी उसमें भिन्न नहीं मिलने वाला। एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे, आप समझ जाइएगा। देखो क्या है, जैसे मैं लिखता हूँ 1/2 अनुपात 3/4। दिस रेशियो इज नोन एज भिन्नात्मक रेशियो। ऐसे रेशियो को क्या कहते हैं बच्चे? भिन्नात्मक रेशियो। और यदि मैं एक रेशियो इस फॉर्म में लिखूं तो इस रेशियो को ही क्या कहते हैं? सरलतम अनुपात। क्या कहा जाता है? सरलतम अनुपात। ये हुआ आपका भिन्नात्मक अनुपात और ये क्या हुआ? सरलतम अनुपात। गुड। एक जैसे और मैं एग्जाम्पल दे के पहले समझाता हूं कि भिन्नात्मक किसको कह पाएंगे हम लोग। जैसे एक एग्जाम्पल में लेता हूँ 1/2, 3, 4, और एक मैंने एग्जाम्पल लिया इधर 4:5। आप इसमें जरा देखो, इसमें एक ही है जो भिन्न में है। भिन्न मतलब जो अंश और हर के रूप में हो, यानी जिसमें न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो। ये आपका क्या है बच्चे? भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में। और रेशो में एक भी भिन्न नज़र आ जाए, रेशो में एक भी भिन्न नज़र आ जाए तो ऐसे रेशियो का नाम क्या होता है? भिन्नात्मक रेशियो, राइट। रेशियो में एक भी भिन्न नजर आ गया तो उसका नाम क्या होगा? भिन्नात्मक रेशियो। और यदि एक भी भिन्न नजर नहीं आ रहा हो तब उसका नाम क्या होगा? सरल रेशियो, सरलतम रेशियो, राइट बच्चे। तो चलिए अब आप लोगों को मैं ये सिखाऊंगा कि भिन्नात्मक से सरल की ओर कैसे पहुंचा जाता है, क्योंकि इसकी जरूरत आपको फ्रीक्वेंटली आने वाले टाइप में पढ़ना है, राइट। तो चलिए सीखते हैं इस टाइप में कि कैसे हम लोग भिन्नात्मक को सरलतम अनुपात में बदलते हैं। मैं 1 by 1 क्वेश्चन लेता हूं। जैसे एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है बच्चे। पहला क्वेश्चन है एज फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/3 एंड 1/4, और इसको सरल करें। सिंपली दे दिया, इसको क्या करें? सरल करें। सरल करना मतलब सिंपली समझ जाइए कि रेशो से भिन्न हटा देना, यानी भिन्न के रूप में उसको रखना ही नहीं है, भिन्न हटाना है। तो क्या तरीका है बच्चे, उसको सीखा जाए। तरीका है, सबसे पहले नीचे में जितनी भी संख्या दिखाई पड़े, नीचे में जितनी भी संख्या दिखाई पड़े उसका क्या करना है? एलसीएम लेना, यानी 2, 3, 4, इस तीनों का क्या लेना है? पहले एलसीएम लेना है। क्या लेना पड़ेगा हम लोग को? एलसीएम। तो 2, 3, 4 का बच्चे एलसीएम कितना होगा? एलसीएम 12 होगा। छोटा मोटा एलसीएम उम्मीद करके चलता हूँ कि शायद जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उसे आता होगा, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ आई थिंक बेसिक कॉन्सेप्ट बचपन में भी आप लोग पढ़े होंगे कैसे एलसीएम निकाला जाता है। 2, 3, 4 का एलसीएम क्या हो गया बच्चे? 12। जो एलसीएम आया उस एलसीएम से क्या करना है? तीनों में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? तीनों में मल्टीप्लाई करना है। हम एकदम स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, और जब इस चीज़ को सीख जाएंगे तो अगले 2-3 सवाल में एकदम आराम से करेंगे, और इसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? फास्ट हो जाएंगे, राइट।
चलिए, तो पहला 1/2, इसमें गुणा कर दीजिए 12, फिर दूसरा रेशियो था 1/3, इसमें गुणा कर दीजिए 12, और तीसरा 1/4 और इसमें भी गुणा कर दीजिए आप कितना 12। यानी एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम आया उस एलसीएम से तीनों में क्या करना है, गुणा कर देना है। क्या करना है, गुणा कर देना है। तो चलिए गुणा करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ये कटना शुरू होगा, 2 छक्के, यहाँ 6 आ गया, 3 चौके 12, यहाँ 4 आ गया, और 4 तिया 12, यहाँ क्या आ गया 6 4 3। मैं समझता हूँ कि आपको भिन्नात्मक से सरल की ओर पहुँचने आ गया होगा कि किस तरीके से भिन्नात्मक रेशियो को सरल अनुपात में बदला जाता है। फिर मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, राइट। और बच्चे ठीक है, फिर दूसरा आप लोगों को देते हैं और सभी बच्चे खुद से बनाने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। अपने से क्वेश्चन में लिखता हूँ और फटाफट बनाने की कोशिश करना। 3 5 और यहाँ 4/7। ये मैंने एक भिन्नात्मक, एक भी भिन्न नज़र आ जाए मतलब उसको भिन्नात्मक रेशियो कहें, और भिन्नात्मक को किसमें बदलना है, सरल में बदलना। बदलिए इसको फटाफट। तो क्या तरीका मैंने सिखाया, नीचे का एलसीएम लेना है, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 7, कुछ नहीं तो 1 तो है ना, तो नीचे तो सिर्फ क्या 7 ही है, तो 1 1 7 का एलसीएम 7, जो एलसीएम आया उस एलसीएम से तीनों में मल्टीप्लाई। आइए तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 7 5, और यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 7 से 7 कट जाएगा और क्या बचेगा 4। देखिए यहाँ से भिन्न गायब हो गया कि नहीं, एंड दिस रेशियो इज नोन एज सरलतम रेशियो, राइट। फिर एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं और आप सभी बच्चे एकदम फटाफट इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगला मैं देता हूँ 1/6, 1/4 एंड 1/2। इसको सरल करना है। इसका क्या तरीका होगा, इसका तरीका होगा फिर वही नीचे का एलसीएम लेना है। 6 4 2 का एलसीएम कितना 12, 6 4 2 का एलसीएम 12, 12 जो एलसीएम आया उस एलसीएम से क्या करना है, तीनों में मल्टीप्लाई। आइए करते हैं, 1/6 गुणा 12, फिर 1/4 गुणा 12, फिर आपका 1/2 गुणा 12। ये 12 12 लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आप लोग बेहतर तरीके से समझो, एक साधारण बच्चा भी सीखे इसलिए मैं लिख रहा हूँ। यदि आप खुद सीख जाओगे ना तो डायरेक्ट कटा के डायरेक्ट बताओगे कि इसका क्या रेशियो आ रहा है, राइट बच्चे। तो ये कितने बार में, 2 बार में, ये कितने बार में, ये कितने बार में, योर फाइनल रेशियो इज 2:3:6। ओके चलो बच्चे अगेन अगला एग्जाम्पल लेंगे। लगातार अभी मैं एग्जाम्पल देता रहूँगा और आप लोग थोड़ा धीरे धीरे फास्ट होते चलिए, धीरे धीरे फास्ट हो जाना है। 2/5 3/4 इसको सरल करना है। तो नीचे 5 और 4, 5 और 4 का क्या ले लेना है, एलसीएम लेना है। लीजिए 5 और 4 का एलसीएम 20, 20 से दोनों में मल्टीप्लाई, 20 से क्या करना है, दोनों में मल्टीप्लाई। 5 चौके 20, 4 5, ये 4 दूनी और ये 5 तिया, रेशियो मिल गया 8:15। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे। इसी तरह आप लोग एकदम साथ साथ एकदम प्रैक्टिस करते चलो। मैं आज इस टाइप में सिर्फ यही सिखाने वाला हूँ। अगला है 2/3, 3/4, 4/5। इसको सरल कर देना आप लोगों को। तो 3 4 5 का एलसीएम, 3 4 5 का एलसीएम 60, इसका एलसीएम कितना 60। चलिए तीनों में 60 से मल्टीप्लाई, तीनों में क्या करना है 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। आइए ये कटेगा 20 तिया 60 और 20 दूनी 40, यहाँ कटाइए तो 15 चौकी और 15 तिया 45। बोलो बच्चे 15 तिया 45, यहाँ कितने बार में 12 बार में, 12 पचे 60 और 12 चौकी 48। देखिए सरल हो गया 40 45 और 48, राइट। चलिए फिर एग्जाम्पल में लेता हूँ नेक्स्ट, और इस तरह से एकदम प्रैक्टिस करो साथ में, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आने वाला जो सवाल होगा, जो टाइप मैं आप लोगों को बताऊंगा, देखना उसमें कितना फ्रीक्वेंटली इसका यूज होगा जगह जगह। फिर अगला मैं ले रहा हूँ 3/5 2 4/7। जरा इसको सरल करो तो बच्चे, 5 और 7 फटाफट एकदम स्पीड, जैसे क्वेश्चन में लिखूं आप तुरंत सॉल्यूशन कर डालो। 5 और 7 का एलसीएम 35, 35 से तीनों में मल्टीप्लाई,
3/5 35, फिर 2 × 35, फिर ये 4/7 × 35। और ये ज़रूरी नहीं है बच्चे अब बार बार जो एलसीएम आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करने का। क्या डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल, गुना करके कटा के डायरेक्ट अब लिखना है ना। कैसे? 5 सते 35, सत्तिया 35 दूनी, और ये 7 पचे 5 चौके 20। क्या रेशियो आ गया? 21, 70 और 20। वेरी गुड बच्चे। चलो फिर अगला प्रयास करना है आप लोगों को। नेक्स्ट इसी तरह से अगला है 4/9, फिर है आपका 2/3 और फिर है 1/3। चलो इसको करो, इसको करना है बच्चे सिंप्लीफाई। 9 3 3 का एलसीएम 9, 9 3 3 का एलसीएम 9, 9 से मल्टीप्लाई। और इस बार मैं सभी में 9 9 मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा। इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से 9 कैंसिल, क्या बचा? यहाँ 9 से करेंगे 3 तिया 9, 3 दूनी, यहाँ 9 से करेंगे 3 तिया 9, सॉरी 3 तिया 9, 3 का ही 3। फाइनली क्या आ गया? 4:6:3। ओके, अगेन नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। जितना अभ्यास करोगे बच्चे उतना ही गति आता है। अगला 1/5, 4/6 एंड 2/3। नो फास्ट, 5 6 3 इसका एलसीएम 5 6 और 3 का एलसीएम बच्चे जल्दी। 5 6 3 का एलसीएम 30 से मल्टीप्लाई कितनी बार में? 6 बार में। यहाँ 30 से 6 पचे 5 चौके, यहाँ 30 10 10 दूनी 20। अब ये एक चीज ध्यान देने वाली बात यहाँ पे और सीखना है। जब कभी भी आपने सरल किया, जैसे देखो 5 6 और 3 का आपने क्या एलसीएम निकाला? 30। जो एलसीएम आया उस एलसीएम से आपने क्या कर दिया? गुना कर दिया। गुना करने के बाद कटने के बाद फाइनली आपका ये सरल होके ऐसा बचा। ध्यान दीजिएगा, रेशो लिखते समय जब कभी भी कुछ कॉमन आ जाए, कुछ कॉमन आ जाए, और कॉमन जब भी हो तो सब में होना चाहिए। रेशो में जितना संख्या है सब में क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। आप देखो तो ये 6 20 और 20 सभी में कुछ कॉमन दिख रहा है? यस। क्या कॉमन दिख रहा है आपको? आपको क्या कॉमन दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि ये सब का सब 2 से कटेगा। 2 से कटा दीजिए, 2 तिया, और ये कितने बार में? और ये कितने बार में? 3:2। तो फाइनली इस तरीके से आपको आंसर लिखना चाहिए। रेशो में कुछ भी कॉमन चीज़ को क्या करना है बच्चे? नहीं रहने देना है। ओके, चलो बच्चे अब फिर 2-3 और एग्जाम्पल प्रैक्टिस करवाता हूँ मैं आपको, फटाफट करना है। 2.1/3 और अगला है आपका 3.1/2। जरा इसे सरल करो तो फास्ट बच्चे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करें। 3 दूनी सॉल्व करने आता होगा। 3 दूनी 6 और 1, ये हो गया 7/3। 3 दूनी 6 और 1 7/2 हो गया। ऊपर से ऊपर कटा भी सकते हैं, कॉमन चीज हो तो कट जाएगा। ऊपर से ऊपर भी कटेगा और नीचे से नीचे भी कटेगा रेशियो में, राइट। अब यहाँ क्या बचता हुआ दिख रहा है? यहाँ बचता हुआ दिख रहा है 1/3 और यहाँ 1/, अभी भी भिन्न के रूप में ही है, सरल हुआ नहीं है। आपको सरल कर देना है, सरल करिए। 3 और 2 का एलसीएम कितना? 6। 6 से दोनों में मल्टीप्लाई, यहाँ 2 यहाँ 3। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 दूनी और 2 तिया कट जाएगा, राइट बच्चे। ओके, अगेन फिर इसी तरह का मैं दे रहा हूँ और फास्ट करना तुम लोग। अगला है आपका क्या? 2.1/3 ये क्वेश्चन दे रहा है। फिर कह रहा है 3.1/4। फिर कह रहा है बच्चे आपका 5.1/2। चलो इसे जल्दी से सरल करके दिखाओ। पहले सॉल्व करते हैं। 3 दूनी 6 1 7/3। 4 तिया 12 1 13/, 5 दूनी 10 1 11/2। नीचे कैल्शियम 3 4 2 कैल्शियम बच्चे 12 से सब में गुणा। तो अब क्या डायरेक्ट किया जाए? डायरेक्ट कर सकते हैं, चलिए करते हैं। यहाँ 12 से गुणा करेंगे। 3 चौके 12 4 सते 12 से 4 तिया 12 13 तिया, और यहाँ 12 से 2 छके 12 11 छके 66। क्या कुछ कॉमन भी दिख रहा है? कॉमन भी है? कुछ नहीं है तो छोड़ देना। यदि कॉमन रहता तो हम लोग क्या करते? कटा देते। कभी भी कुछ भी कॉमन हो तो रेशियो से क्या करना? उसको हटा देना चाहिए। ओके, नाउ एक क्वेश्चन और इसको करिए तो मुझे विश्वास है कि शायद आप लोग भिन्नात्मक को सरल करने जरूर सीख गए होंगे।
अगला 2.1/2, 3.1/4 और अगला मैं देता हूँ 4.1/3। इसको सरल करो बच्चे फास्ट। 4.1/3, 2 दूनी 4, 1 5/2, 4 तिया 12, 1 13/4 और 4 तिया 12, 1 13/3। यस, भिन्नात्मक रेशियो है, भिन्न में दिख रहा है। एक भी भिन्न में हो उसको क्या कहेंगे? भिन्नात्मक रेशियो। एक भी भिन्न में नजर आ जाए तो उसको क्या बोलना है? भिन्नात्मक रेशियो। ये भिन्नात्मक है, इसको सरल करना है। तरीका है, नीचे कैल्शियम लिया जाए, 2 4 3 कैल्शियम 12, 12 से मल्टीप्लाई, यहाँ 12 से करेंगे 2 छके 6 पचे, यहाँ 12 से 4 तिया 12 13 तिया, यहाँ 12 से 3 चौके 13 चौकी 52। राइट बच्चे? क्या कुछ कॉमन भी है? क्या कुछ कॉमन है? क्या नहीं, किसी से कटने वाला ये नहीं है। राइट? यदि कटने वाला होता तो जरूर कटा के लिखना चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि आप सभी बच्चे भिन्नात्मक अनुपात को सरलतम अनुपात में बदलने सीख गए होंगे। क्या बच्चे, ये उम्मीद किया जाए कि आप लोगों ने सीख लिया? तो मुझे ये यकीन है कि जिस तरीके से आप सभी बच्चे पूरी एकाग्रचित होकर पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, यदि यही कंसंट्रेशन आप लगातार मेरे साथ बनाए रखे तो मुझे भरोसा है बच्चे कि मैं आप लोगों को रेशियो जरूर सिखाऊंगा। और हाँ, आज सेकंड टाइप का छोटा सा ये कॉन्सेप्ट था, छोटा सा टॉपिक था, लेकिन टॉपिक अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब टाइप पढ़ोगे तब देखना इसका कितना यूज़ होना है। और हाँ, एक चीज़ तो ज़रूर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिस चीज़ को मैं सिखा दिया उस चीज़ को सीखने के बाद ही आप अगले टाइप का वीडियो देखिएगा। क्यों? क्योंकि हर वीडियो उसके पिछले वीडियो से कहीं न कहीं कुछ ना कुछ रिलेटेड ही मिलेगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि बच्चे रेशियो के किसी भी अगले वीडियो को देखने से पहले आप शुरुआत के वीडियो तक अपने नॉलेज को पूर्ण करिए। मुझे भरोसा है कि एक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा, ऐसे तो मेरे नज़र में कमज़ोर इस धरती पर कोई है ही नहीं। कमज़ोर कौन होता है बच्चे? कमज़ोर वो होता है जिसने आज तक पढ़ाई नहीं किया, जिसने आज तक मेहनत नहीं किया, वो कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर की कोई परिभाषा ही नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। आप यदि इंटरमीडिएट में यदि कोई भी बच्चे मैथ्स पढ़े या सेट पढ़े होंगे, सेट में कहता है कि कमज़ोर विद्यार्थियों का समूह बनाइए, तो कहता है दिस इज़ नॉट अ सेट, ये सेट बन ही नहीं सकता है, क्योंकि कमज़ोर अपने आप में डिफाइन ही नहीं है, डिफाइन ही नहीं। इसकी किसी भी किताब में परिभाषा ढूंढ के हमें बता दो कि सर इसे कमज़ोर कहते हैं, ऐसा आप ढूंढ के बता दीजिए। इसका मतलब है कि कमज़ोर शब्द डिक्शनरी में नहीं है। और जो बच्चे अपने आप को कमज़ोर कहते हो ना, अपने आप को कमज़ोर नहीं, ये कहो कि तुम कामचोर। आप क्या हो? कामचोर हो, क्योंकि आज तक आपने पढ़ा नहीं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज से शुरुआत करो, कुछ वक्त लगेगा और आप अपने आप में बदलाव नहीं देखे तो फिर आप कहना कि मेहनत करने से कोई भी आदमी बदलता नहीं है। ये ध्रुव शक्ति है बच्चे। दुनिया के कोई भी इंसान हो जो मेहनत करेगा और ईमानदारी से करेगा और सही दिशा में करेगा, उसको दुनिया की कोई ताकत मंजिल से जुदा नहीं कर सकता है। तो मुझे विश्वास है कि आप तमाम बच्चे पूरी एकाग्रचित के साथ इसी तरह पढ़ते रहिए, दिल लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। मैं पूरा चैप्टर बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊँगा। और बस एक जिम्मेदारी फिर अंत में आप लोगों को देते हुए आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं कि सभी बच्चे अपने जितने भी आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, जितने भी आपके संबंधी हैं, तमाम वो पढ़ने वाले बच्चे जो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं, जिन्हें ज़रूरत है, आप प्लीज़ उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू बच्चे। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सजग रहें। थैंक यू वेरी मच।